हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंसीडरेशन। इससे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर कर लिया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर लिया है, और उसके बाद हमने कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ है वो किया है। अब हम फोर्थ करने जा रहे हैं कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि बिना कंसीडरेशन के कोई भी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन। प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हम जानते हैं कि जो हमारी एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फीचर्स हैं उसमें ज़रूर होना चाहिए कंसीडरेशन का पॉइंट। Consideration means something in return for the promise. Under an agreement, whatever a party gains from the other is called consideration. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो पार्टीज़ को जो भी रिटर्न में मिलेगा एक दूसरे के प्रॉमिस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एग्री करता है कि मैं अपनी गोल्डन चेन है जो 45,000 रुपीज़ में बाई को सेल कर दूंगा, और X promises to sell his golden chain is a consideration for Y. Y is promised to pay 45,000। तो जो 45,000 रुपीज़ है वो X के लिए कंसिडरेशन है, और गोल्डन की चेन है जो वो Y के लिए कंसिडरेशन है। तो ये है कंसिडरेशन। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन किया कंसिडरेशन को क्या? When at the desire of the promiser, जो प्रोमिसर है उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कौन? प्रोमिसी जिसने एक्सेप्ट किया है वो, जा और कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे, हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो वो कहता है कि कोई भी काम करने के लिए, ना करने के लिए, उस काम से रुकने के लिए, कोई भी चीज़ है जो वो, कोई भी प्रॉमिस है जो हो सकता है, तो उसके लिए कंसिडरेशन है जो देनी है। तो इस डेफिनेशन में से क्या पता चलता है बेटा? कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिज़ायर पे हमेशा कंसिडरेशन है जो दी जाएगी। कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी भी दे सकता है और उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये भी हो सकता है कि कंसिडरेशन पास्ट में पे की जा चुकी है, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जा अभी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट होएगी जब कंसिडरेशन पे की जाएगी, जा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आज हो गया तो एक पार्टी आज अपना पूरा कर देगी, दूसरी पार्टी उसकी कंसिडरेशन इन फ्यूचर पे करेगी। फोर्थ, देयर मस्ट बी सम एक्ट, कुछ ऐसा काम होना चाहिए, अब्सिस्टेंस और प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसी विच कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो कोई भी ऐसा काम उसमें किया गया हो जो दूसरी पार्टी के लिए, प्रॉमिसी के लिए क्या बने? प्रॉमिस बने। तो ये है कंसिडरेशन। Consideration is something of value which the promisee has given, gives or promises to give in return for the promise. इसके बाद है बेटा essentials of valid contract। एक कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन को, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जो कंसिडरेशन है वो वैलिड कंसिडरेशन किसको गिना जाएगा? कंसिडरेशन कुछ भी नहीं हो सकती, उसकी वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसकी कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है, इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो क्या होना चाहिए बेटा? प्रोमिसर की डिज़ायर पे होनी चाहिए। प्रोमिसर है जो, उसकी डिज़ायर पे जो वो चाहता है वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। द फर्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसिडरेशन इज दैट एक्ट और अब्सटेंस मस्ट हैव बीन डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिज़ायर पे वो काम किया जा रहा हो, तब हम कहेंगे द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो उसकी डिज़ायर है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। लाइक ए सीज बी ड्रोइंग एंड सेव्स हिज लाइफ। ए ने देखा कि बी जो है डूब रहा है, तो ए ने उसकी लाइफ बचा दी। ए कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज एज इट इज़ ए वॉलंटरी एक्ट ऑन हिज पार्ट एंड बी नेवर आस्क्ड हिम टू डू सो। तो इस काम में अगर ए बी की जान बचा लेता है तो ए उसके बदले में कुछ डिमांड नहीं कर सकता कंसिडरेशन कि मैंने ये काम तुम्हारे लिए किया, क्योंकि बी जो प्रोमिसर है उसकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया गया था, या ऑफर नहीं की गई थी जिसके लिए वो कंसिडरेशन पे करे। तो ये थी आपकी फर्स्ट वैलिड एसेंशियल फॉर कंसिडरेशन, इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर।
सेकेंड है बेटा इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, it must move from the promisee or any other person as long as there is consideration for a promise it is immaterial who has given it। तो कहता प्रॉमिस कंसिडरेशन बननी चाहिए, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है। तो ये है इसमें दिया है बेटा चिनैया वर्सेस रमैया का बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो दिया हुआ है। इसमें एक ओल्ड लेडी है जो अपनी प्रॉपर्टी है सो सारी वो गिफ्ट कर देती है अपनी डॉटर को और उसको ये डायरेक्शन देती है कि कुछ सम ऑफ मनी जो वो डिसाइड करती है जो उसका मैटरनल अंकल है मामा है उसको एनुअली देगी। ऑन द सेम डे जो डॉटर है वो राइटिंग में एग्जीक्यूट करती है कि ठीक है मैं अपना जो इतना पैसा है उस पर्सन को दूंगी एनुटी के तौर पे। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एनुटी, जो डॉटर है उसने एनुटी उसको पे नहीं की। अंकल जो है उसको स्यू कर सकता है, केस कर सकता है पैसा रिकवर करने के लिए। क्यों? इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। जो कंसिडरेशन है वो चाहे अंकल ने पे नहीं की है इस प्रॉमिस के लिए, लेकिन जो वो लेडी थी उसने अपने रिटर्न जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी वही एक कंसिडरेशन के तौर पे दी जा चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड वन इज कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन जो है बेटा वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में ही पे करनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में ही पे करनी है। वो पास्ट में पे की जा चुकी हो सकती है, प्रेजेंट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। तो पास्ट कंसिडरेशन क्या बनेगी? व्हेन द कंसिडरेशन फॉर ए प्रेजेंट प्रॉमिस वाज गिवन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन ऑलरेडी पे की जा चुकी है इस कॉन्ट्रैक्ट को की डेट से के प्रॉमिस से पहले, तो उसको भी कंसिडरेशन माना जा सकता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन व्हेन द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है, तभी कंसिडरेशन पे की जा रही है। फ्यूचर कंसिडरेशन, ए फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज ए प्रॉमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर द प्रॉमिस देन मेड। जो आज प्रॉमिस किया जा रहा है उसके लिए फ्यूचर में पे की जाएगी कंसिडरेशन। जैसे कि चीज़ आपने आज ले ली, आप पैसे उसके लिए फ्यूचर में पे करोगे, तो दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट है बेटा कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब कंसिडरेशन को कहता है डिफाइन किया जाना बड़ा मुश्किल है कि कंसिडरेशन कितनी होगी उसको एडिक्वेट माना जाएगा। तो कंसिडरेशन जितनी भी हो उसको एडिक्वेट माना जाएगा। कंसिडरेशन होनी चाहिए ये मीनिंग नहीं है कि कितनी होनी चाहिए और उसकी कोई एडिक्वेसी नहीं है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। Adequacy of consideration is the lookout of the promiser and it is not the business of court to adjudicate on the sufficiency or insufficiency of consideration। कहता एडिक्वेसी के पॉइंट पे जो कोर्ट है वो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड होनी है कि कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए थी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो उसके लिए कोर्ट है जो वो इंटरफेयर नहीं करता। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। ये इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन है जो वो रियल होनी चाहिए। दो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट येट इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। कहने का मतलब कोई बंदा एक पर्सन को कहता है कि मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तो जो आसमान से तारे तोड़ के लाना है वो पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ नॉट रियल। तो कंसिडरेशन है जो वो रियल होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कोई पर्सन काम करता है, कहता है कि फिजिकल इम्पॉसिबल पर्सन है, वेग और लीगली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, फिजिकल इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहता है ये प्रॉमिस बाय ए मैन टू मेक टू पैरेलल लाइंस मीट इज़ नो गुड कंसिडरेशन। एक दो बंदा कहता है कि दो पैरेलल लाइंस जो जा रही हैं उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इकट्ठी कर दूंगा। ए मैन टू मेक टू पैरेलल लाइंस मीट, इकट्ठी मिल जाएंगी, लेकिन दो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिल नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस करके कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। नेक्स्ट है बेटा कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। जो कंसिडरेशन है वो क्या होनी चाहिए?
लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। एक बंदा एक प्रॉमिस जो आपने किया था उसके बदले में आपको पे करने के लिए तैयार है कंसिडरेशन, लेकिन वो स्मगल्ड गुड्स या गोल्ड आपको दे रहा है, तो वो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है। तो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट इज बेस्ड ऑन अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो कब मानी जाएगी द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल? कब? इट इज फॉरबिडन अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय, अगर लॉ के द्वारा फॉरबिडन रोक ना लगाई गई हो उस चीज पे। दूसरा, इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अगर इसको कंसिडरेशन के तौर पे मानने को दिया जाए तो किसी और लॉ की प्रोविजंस टूट जाएंगी। तीसरा, जो ये चीज वो देना चाहता है वो क्या है? फ्रॉडलेंट है, फ्रॉड है एक। तो इसलिए जो कंसिडरेशन है वो हमेशा लॉफुल होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसका आपका उसमें 2 पॉइंट और हैं जो लॉफुल में, जैसे कि कहता है किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए इंजरी पहुंचाएगा तो वो कंसिडरेशन नहीं बनेगी। किसी की प्रॉपर्टी को खराब करेगा वो भी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है। द कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोर्ट है वो क्या कहता है? इमोरल, या जो सोसाइटी के खिलाफ है, उन चीज़ों को कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। एग्जाम्पल दिए, ए प्रॉमिस टू obtain फ्रॉम बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी promises टू पे ₹1000 टू ए। वो कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब दिलवाने के लिए उससे 1000 रुपया है जो मांगता है कंसिडरेशन के तौर पे। तो जो कंसिडरेशन है जो अनलॉफुल है क्योंकि ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। नेक्स्ट है बेटा, इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कहता कि जो कंसिडरेशन है उसके लिए दी जाएगी जब वो प्रॉमिस जो है वो उसको करने के लिए पहले से बाउंड ना हो, उस काम को करने के लिए। ए प्रॉमिस टू डू व्हाट वन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू अदरवाइज जनरल लॉ और अंडर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए गुड कंसिडरेशन फॉर अ न्यू प्रॉमिस। एक बंदा कहता है कि मैंने तेरे को ये गुड्स दे दी, तो दूसरे बंदा कहता है कि मैं तेरे लिए ये काम करूँगा कि मैं तेरी पुलिस हूँ इसलिए मैं तेरी रखवाली करूँगा। तो वो जो है वैलिड कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि पुलिस का काम ही लोगों की जो है केयर करना, सेफ्टी रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिए, ए प्रॉमिस टू पे मनी टू पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए क्राइम। ये कहता है कि मैं तुझे इतने पैसे पे करूंगा पुलिस ऑफिसर को तो मेरा ये एक क्राइम हुआ है तो इसको इन्वेस्टिगेट कर। द एग्रीमेंट वाज हॉल्ड टू बी इनवैलिड बिकॉज जो ऑफिसर है उसकी ऑलरेडी ड्यूटी है लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को, तो इसलिए इसके लिए जो कंसिडरेशन पे की जाएगी वो कंसिडरेशन जो है वो नहीं मानी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन उस काम को करने के लिए बाउंड है। तो ये थी बेटा आप कि एक वैलिड कंसिडरेशन किसको माना जा सकता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।